बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उन्हें यशोमती सेन जी को तीजन बाई की उपाधि देकर बुलाया जाती है और बाकायदा पिथौरा में इन्हें तीजन बाई के उपनाम से ही सम्मानित किया गया था। उस कार्यक्रम में मैं खुद भी मौजूद था। यह कपालिक शैली पर एक बहुत प्यारी सी, जैसे कि इस मंच के माध्यम से हमारे सभी उद्घोषक दल आप तक अपनी सूचना भेजते हैं कि पंडवानी मूलतः दो शैलियों में की जाती है। जो वेद के शास्त्रानुसार किए जाते हैं उसे वेदमती शैली कहते हैं, और जो खड़े होकर महाभारत के पात्रों का जीवंत उदाहरण मंच के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं उन्हें कपालिक शैली कहते हैं। और उसी शैली में हमारी स्थानीय तीजन बाई यशोमती सेन जी का और इनकी टीम की सबसे खास बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य गायिका के रूप में जहां श्रीमती यशोमती सेन जी हैं, हारमोनियम में श्री भुवनलाल सेन जी हैं, बेंजो वादन में देवश्री सेन जी हैं और रागी श्री जीवनलाल सेन जी, ये सभी सगे भाई बहन हैं, एक ही घर में निवास करते हैं और एक ही घर में संगीत की धारा को प्रवाहित किए जा रहे हैं। और इसके साथ तबला पर श्री युराम दीवान जी हैं, झुमका पर श्री गोवर्धन सिन्हा जी हैं। आपका आगमन ग्राम बोरिद विकासखंड फिंगेश्वर जिला गरियाबंद से हुआ है। जब से राजिम कुंभ की स्थापना हुई है लगभग प्रतिवर्ष आप आकर यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। यह आपके साथ ही साथ समाज के लिए भी बड़े गौरव की बात है। और इससे भी हर्ष की बात यह है कि अभी अभी आपने सिराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश में सम्मानित हुए हैं, श्री गिरवर जंगेल की द्वारा आपको सम्मानित किए हैं और राजिम कुंभ में तो लगभग प्रतिवर्ष आपको सम्मानित किया ही जाता है। तो लीजिए इन्हीं के सब आपको बताना चाहूंगा कि आपकी एक पंजीकृत संस्था है जय जय गुरुदेव छत्तीसगढ़ी लोक पंडवानी पार्टी। गायिका पुनः यशोमती सेन जी ग्राम बोरिद विकासखंड फिंगेश्वर जिला गरियाबंद से आगमन हुआ है और आपको आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से मान्यता प्राप्त कलाकार होने की उपाधि प्राप्त हुई है। और यदि आपने हमारे साउंड सिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ लिया होगा तो लीजिए चलते हैं सीधा, पूरे सम्मान के साथ आमंत्रण दूंगा यशोमती सेन जी को। हेलो 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 हेलो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। हरि ओम। हेलो हेलो। बोल राजम लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, बोल शीतला मैया की, सगड़ा देव भगवान की, बोल सेन भक्त महाराज की।
प्रेम से बोले नाथ वृंदावन बिहारी लाल की जय राजीव लोचन भगवान भगवान की जय बोल गंगा मैया की गुरु गणपति चरण मनाई के राम व्यास देव धर्म आदि पर्व भाषा रच्यो राम सबल से यगा सन न न न न अरे ये तो हमारे युग महाभारत के था सुने वाले अरे गांव-गांव के दाई दीदी भाई बहनी मनाए हैं यहाँ तो स्वयं 33 कोटि के देवी देवता वनवास कर थे भैया और कौन थे पर बिना बजावत नारायण नारायण और कौन थे ये मंदिर बहन मां शारदे बजाइया ना देवता है तो देवलोक में बड़े सुंदर एक संता लगा के 8 जन भाई हमर 8 वसु देवता कोई काम करे ना काज करे हाँ मात्र यह काम धनु गैया के भरोसा में सुंदर स्नान ध्यान करे और गौ माता के सामने में जाके हाथ जोड़ के विनती करे माँ आज हम लोग भोजन में खीर चाहिए तो काम धनु गैया है तो सुंदर अपन स्तन के तरफ से गन 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 काम धनु गैया के स्तन तरफ से सुंदर खीर है तो गन गन ये दे गन गन खीर आठवा सुगा देवता भरोसा में भोजन के प्रबंध कर सके आठवा सुदेवता ए बड़े भैया आठवा सुदेवता काम धनु गैया के भरोसा में जिंदगी चला रहा है एक दिन का होई कि हमारी अमृत लोक में भ्रमण करे के खातिर 8 वसु देवता है तो निकल गए तब गंगा न गान गान 8 वसु देवता देवलोक से धरती में यही अमृत लोक होता है ए बड़े भैया हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भारत देश में कोना कोना में देवी देवता के वास है हम मंदिर देवाला लेकिन 8 वसु देवता के कोई जगह नजर नहीं है इस मंदिर बड़े भैया 8 वसु देवता का थे बस मृत लोक में मंदिर नहीं ना सही अपन देवलोक में मंदिर बनाना है चलो भैया 8 वसु देवता तुरंत देवलोक वापस जावत है अल्लाह बताऊं मन के 8 वसु देवता चला देवलोक में 8 वसु मंदिर के भैया रे हाँ कैसे का मंदिर वो बनावला ये बने मंदिर भाई और बड़ सुंदर एक मंदिर बना डरी तो हम नान मन पुरिया बना था तब
उद्घाटन करवत है, ज्यादा नहीं पंडित ला बुला के पूजा पाठ करवत है। तो वो तो देवलोक में मंदिर बना है, तो सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी भी बैकुंठ में रहा है पहले। तो त्रेता युग के महान पंडित है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के परम पूज्य गुरुदेव भगवान। ये बड़े भैया 8 वसुदेवता कथे पंडित खोजल नहीं लागे। हाँ ये देवलोक में बैकुंठ में कौन है? गुरु वशिष्ठ मुनि। वही ला बुला के लाबो अपन मंदिर के उद्घाटन वर पूजा पाठ। रामे 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 गा रामे 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 गा रामे गा रामे रामे गा रामे सिया रामे रामे पर रामे रामे गा सिया रामे रामे भाई रामे गा रामे सिया रामे रामे भाई पर रामे रामे जी ये सिया रामे रामे भैया रामे गा रामे 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 भाई। बस भैया बस 8 वसुदेवता है तो बलालित गुरु वशिष्ठ मुनि और बला करके बड़े सुंदर एक मंदिर का उद्घाटन पूजा पाठ करवा। हाँ पूजा पाठ होत है, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा होत, उद्घाटन करावत है। तो वो बीच में ब्राह्मण देवता को कुछ न कुछ तो देना पड़ता है। तो गुरु दक्षिण ब्राह्मण दक्षिणा देना है। तो 8 वसुदेवता कहते ब्राह्मण दक्षिणा दीजिए। तो 8 वसुदेवता कहते साधु संत ला का चीज की जरूरत पड़े? ये ना का माल खजाना धन संपत्ति की जरूरत है, फल फूल दे दे। हे काम धनु गैया हमला ये ब्राह्मण देवता बराने पानी फल फूल दे दे। वाह वाह। लेकिन ब्राह्मण मन पूजा पाठ करते कथा ना, तब ये ब्राह्मण दक्षिणा के बाद भूर्सी दक्षिणा घालू बाजते जरूरी होता है। हाँ भूर्सी दक्षिणा बाजे है वसुदेवता, अब भूर्सी दक्षिणा कीजिए। अच्छा तो कहते हमार मन पर तो मृत्यलोक में महिषा मन बना है देवता धामे पर मंदिर, लेकिन हमार मन पर नहीं बना है। और हमार मन पर पहली घर बना मंदिर बना है। अब उद्घाटन करिस तो अतका खुश हो गए बड़े भाई, तो मिलजुल के खुशी के मारे ये काम धनु गैया ला वशिष्ठ मुनि ला भूर्सी दक्षिणा में दे देते। बड़े भैया भूर्सी दक्षिणा में पागे कौन? गुरु वशिष्ठ मुनि। काम धनु गैया ला पाए बड़े सुंदर एकन बैकुंठ में आते भैया। सुंदर बैकुंठ में आए के बाद में कथे माँ तोर सेवा के अवसर मात्र मोला मिले हैं, मन भर के सेवा बजाऊ माँ। अब वो काम धेनु गैया है तो गर्भवती है भैया। काम धेनु गैया गर्भवती सुंदर नाने है। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में दाई ये तनी काम धेनु के भरोसा 8 वसु भोजन तैयार करके खाई, एक दिन भी दे 2 दिन